चाय पियोगी? पिया जा सकता है। चाय पीते पीते कहानी सुनो। बताइए, पहले बताओ चीनी कितनी? 1 क्यूब। मुझे चाय बनाना किसने सिखाया जानती हो? किसने? मेरे ससुर ने। वाह, वह बहुत अच्छी चाय बनाते थे। उन्हें चाय का नशा था, शौकीन थे। तब घर में दार्जिलिंग से चाय पत्ती आती थी। उनका एक बहुत प्यारा टी सेट था। छुट्टी के दिन उसी में अपने हाथों से सबको चाय बनाकर पिलाते थे। ज़बरदस्त। मेरी सास को हमेशा सज धज कर रहना पड़ता था जानती हो। अगर वह बिखरी हुई रहती थी तो पापा को पसंद नहीं आता था। दोनों के बीच प्यार आंखों में दिखता था। पापा की बातों पर माँ शर्म से पिघल जाती थी। हम दूर से देख के भी उस प्यार की गर्मी महसूस कर सकते थे। अगर वे जिंदा होते तो मैं भी एक बार देख पाती। इफ्तियार ने तुम्हें कभी बताया है कि वो कैसे मरे? नहीं तो वही कहानी सुनाना चाहती थी। हाँ सुनाइए ना, जानने की इच्छा हो रही है। पापा को हार्ट अटैक हुआ था और माँ ने सुसाइड करी थी। ओह माय गॉड, क्यों? पापा 55 साल की उम्र में अपनी युवा सेक्रेटरी के प्यार में पड़ गए। माँ ये बात जानने के बाद मान नहीं पाई। उन्होंने एक दिन खाली घर में सेक्रेटरी लड़की को बुलाया। बातें करते करते चाय पड़ोसी। चाय में जो शुगर क्यूब मिलाई गई थी उसमें उन्होंने जहर मिला दिया। जहर मिली चाय दोनों ने पी थी। दोनों वहीं स्पॉट डेड हो गए। चाय का कप कांपते हुए आइलीन के हाथ से गिर गया। जहर? हाँ, तुम इतना डर क्यों रही हो? मोप्रिया ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर आइलीन की ओर बढ़ाया। आइलीन अपने हाथ पर गिरी चाय पहुँचते हुए मोप्रिया की ओर देखने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मोप्रिया ने उस ओर ध्यान न देते हुए कहा, पापा खबर पाकर घर लौटे तो देखा कि एक साथ उनकी प्यारी पत्नी और प्यारी सेक्रेटरी मरी पड़ी है। उनका पसंदीदा टी सेट के 2 कप टूट गए हैं। वह यह बात सहन नहीं कर पाए। उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं अब जाऊंगी। कहाँ जाओगी? मेरी तबीयत खराब लग रही है। अरे तुम इतनी क्यों पसीना बहा रही हो आइलीन? अभी तो गर्मी भी नहीं है। लो पसीना पोंछ लो। मोप्रिया ने एक और टिश्यू बढ़ाया। आइलीन ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा, जहर? अजीब बात है। जहर की बात सुनकर क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी चाय में जहर था? रिलैक्स आइलीन, तुम्हारी चाय में ऐसा कुछ नहीं था। मोप्रिया की बर्फ सी ठंडी आवाज़ सुनकर आइलीन के रोंगटे खड़े हो गए। मोप्रिया हंसते बोली, मैं माँ की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक खुनकर के साथ में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन माँ के साथ एक बात मेरी मिलती है, मैं भी अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए इस बार बच भी जाओ तो अगली बार बचोगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझी आइलीन? तुम बहुत समझदार हो। यकीनन जानती होगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आइलीन उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। जाओ, उम्मीद है अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। उस दिन इफ्तिखार बहुत परेशान होकर घर लौटा। मोप्रिया उसका टाई खोलते हुए पूछने लगी, क्या हुआ है? आजकल के बच्चे इतने अनप्रोफेशनल होते हैं कि क्या बताऊं। आज आइलीन बिना कुछ कहे सुने ही अचानक रेजिग्नेशन लेटर छोड़कर चली गई। यहाँ कहाँ गई ये तक ट्रेस नहीं कर पाया। अचानक क्या हुआ कौन जाने। इट्स ओके, नई सेक्रेटरी रख लेना। वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन नए वाले को काम समझाने में भी तो समय लगता है। आइलीन सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। मेरा काम का दबाव आधा कम हो जाता था। अच्छी सेक्रेटरी मिलना भी तो किस्मत की बात है। मोप्रिया ने इफ्तिकार के गले में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर कहा, अगली बार सेक्रेटरी रखने से पहले सोच समझ कर रखना। युवा लड़कियों की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी उनके बॉस के कैरेक्टर की भी नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें जैसे भयानक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी ऐसे किसी चीज़ से गुजरना पड़े। तुम कहना क्या चाहती हो? इफ्तिकार की आवाज़ में बेचैनी थी। मोप्रिया ने उस बात का जवाब न देकर उसे छोड़ दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और पूछा, आइलीन के हाथ की एमराल्ड की अंगूठी कहाँ से खरीदी थी? डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इफ्तिखार ने जवाब नहीं दिया। मोप्रिया उसकी ओर मुड़कर बोली, अरे पसीना क्यों आ रहा है? जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं चाय बना रही हूँ। ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।